बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आमतौर पर छोटा समझा जाता है, लेकिन असल में उसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। फज्र के बाद सोना, क्या ये ठीक है? क्या इस वक्त में कोई खास बरकत छुपी है? और नबी करीम का इस सिलसिले में क्या अमल था? चलिए कुरान, हदीथ, रूहनियात और साइंस की रोशनी में इस पे बात करते हैं। फज्र के वक्त की फजीलत कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतहू। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप कुरान की खूबसूरत तिलावत सुनना पसंद करते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास खुशखबरी है। मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है इक़्रा वॉइस टीवी। यहां आप सुन सकते हैं पाक कुरान की दिल को छू जाने वाली तिलावत, साफ आवाज और रूहानी सुकून के साथ। मैं आप सबसे दिल से गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस दूसरे चैनल इक़्रा वॉइस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई तिलावत की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और खास तौर पर मैंने सूरह अल फातिहा की बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली तिलावत अपलोड की है। आपसे गुजारिश है कि जरूर जाकर सुनिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुनिए, सुकून पाइए और इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आया व कुरआन अल फजरी इन्न कुरआन अल फजरी काना मशहूदा। सूरह अल इसरा आयत 78। तफसीर। फजर के वक्त का कुरान यानी फजर की नमाज का वक्त ऐसा वक्त है जहां फरिश्ते हजीर होते हैं और इबादत का गवाह बनते हैं। नबी का आमाल सुन्नत क्या है? हजरत सखर गमीदी RA से रिवायत है, नबी फजर की नमाज के बाद सुबह के वक्त लोगों के लिए दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। तिरमिधी, यानी या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ये हदीथ हुमैन यह बताती है कि फजर के बाद का वक्त बरकत से भरा हुआ है। इस वक्त में नबी ने काम शुरू करने की हिदायत दी, सोना नहीं। इस वक्त में सोना क्यों माना किया गया? बरकत का वक्त चला जाता है। जो लोग फजर के बाद सो जाते हैं वो उस वक्त की बरकत से महरूम हो जाते हैं। आपकी रिज़्क़ में तंगी हो सकती है। रूहानी नुकसान। फरिश्ते जो फजर के वक्त इबादत देखने आते हैं वो देखते हैं कि बंदा सो रहा है। ये वक्त इबादत का है, न कि गफलत का। साइंटिफिक तौर पे, साइंस के मुताबिक सुबह का वक्त सबसे प्रोडक्टिव होता है। दिमाग ताज़ा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और सूरज की पहली रोशनी से बॉडी को एनर्जी मिलती है। डिप्रेशन और सुस्ती। फजर के बाद नींद लेने से दिमाग हैवी हो जाता है। लेजीनेस और डिप्रेशन बढ़ने लगता है। दिन भर किसी काम में दिल नहीं लगता। साइंस क्या कहती है? हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज के मुताबिक सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा पॉजिटिव और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। सुबह की सूरज की रोशनी सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है जो खुशी का हार्मोन है। फज्र के बाद एक्टिव रहने से बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रहता है। रूहानी असरात, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। सुबह का वक्त दुआओं की कबूलियत का है। इस वक्त तिलावत, तस्बीह और तफक्कुर करने से रूह में सुकून आता है। अल्लाह ताला का जिक्र करने से दिल मुतमईन होता है। अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सूरह अर्राद आया 28। फजर के बाद सोने के नुकसान। रिज़्क़ में कमी, दिमाग में सुस्ती, बरकत का वक्त ज़ाया, नींद का स्केड्यूल खराब, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। क्या करें फजर के बाद? फजर के बाद कुरान की तिलावत करें, तस्बीह, अज़कार या इस्तिग़फ़ार पढ़ें।
थोड़ा सीर या एक्सरसाइज करें, किसी इल्म या स्किल का मुताला करें, काम या बिजनेस का प्लान बनाएं। अगर ज्यादा नींद आ रही हो तो धुआ चाष्ट के बाद कुछ देर के लिए काइलुला करना सुन्नत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिंदगी बादल देने वाला अमल। दोस्तों, आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक नौजवान जो रोज लेट उठता था, उसकी जिंदगी में न बरकत थी ना डायरेक्शन। वो काम में पीछे रह जाता, स्ट्रेस में रहता और हर वक्त नींद में डूबा रहता। फिर किसी दिन उसने एक आलिम का बयान सुना, फजर के बाद मत सो, अल्लाह के रोजगार के वक्त को ज़या मत कर। उस दिन से उसने नियत बदली। रोजाना फजर के बाद उठता, कुरान पढ़ने लगा, थोड़ा सीर करने लगा और रोजाना का एक प्लान बनाने लगा। 6 महीने बाद उसका माइंडसेट बदल गया, उसका काम भी निखर गया, उसका चेहरा रोशन हो गया और उसकी जिंदगी में सुकून आ गया। सिर्फ एक सुन्नत से, फज्र के बाद जागना। मोटिवेशनल रिमाइंडर, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारा नशा नहीं सोना है, तुम्हारा नशा है अल्लाह से रूहानी ताल्लुक बनाना। तुम्हारा नशा है अपनी सुबह को आखिरी दिन समझ कर जीना। जब तुम फजर के बाद उठते हो, तुम शैतान के जाल को तोड़ते हो, तुम अपने रब का करीब बन जाते हो। तुम एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हो जहां हर चीज तुम्हारी मददगार बन जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे फजर के बाद जागना आदत बनाएं। रात को जल्दी सोइए। नाबी ने ईशा के बाद चीट कम करने का मशवरा दिया ताकि सुबह उठना आसान हो। फजर के बाद नींद को टालने के लिए कुछ प्लान करें, जैसे कुरान तिलावत, लाइट एक्सरसाइज, जर्नलिंग या एक लिस्ट बनाना कि आज क्या करना है। सुबह का एक गोल रखें, जैसे मैं हर रोज फज्जर के बाद एक सफ़ा कुरान पर। कंक्लूजन, आज का पैगाम दोस्तों, फज्जर के बाद का वक्त एक अजीम तोहफा है, एक हिडन ट्रेजर। नबी की सुन्नत, कुरान का पैगाम और मॉडर्न साइंस सब ये कहते हैं कि फज्र के बाद सोना नहीं, जागना चाहिए। अगर हम इस सुन्नत को अपनाएं तो रिस्क बढ़ेगा, जिंदगी में बरकत आएगी, रूहानी सुकून मिलेगा, सेहत बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आखिर में एक दुआ, या अल्लाह, हमें फजर के वक्त उठने की तौफीक दे, इस वक्त की बरकत को समझने की समझ दे और हमें इस वक्त को ज़या करने से बचा ले। अमीन।